बेटू सीकू। ये पंकज मोदी जी के भाई, वो उन्होंने मुझे सम्मानित किया था। और ये गिलहरी मैंने रखे हैं। पूरा पीछे से पूरा पैरालाइज हो गई थी, जिसकी वजह से चल नहीं पा रही थी। तो इसको घर पे लाकर आज ये सुबह निकलते ही पूरे घरों में टहलता है, खेलता है। जितना ही करती है, जितना भी हम तारीफ करूँ, मेरा तो कम ही शब्द कम पड़ जाता है। पहले तो कभी कभी जाके करती थी, मतलब स्कूल भी पढ़ती थी, सेवा भी करती थी। अब तो हमेशा समय देती है 12 बजे रात तक। कह रहे थे क्या? कुछ कह रहे हो? बोलो। देखिए डांस करा। ये देखिए मैम, एकदम सारे जानवरों का सब दवाई मेडिसिन सारे रखे हैं वो पूरा। पूरा पानी वानी भी, और रोज बाल्टी में खाना बना के लेकर निकलते हम लोग, सभी लोग साथ में। आदि ये एक के तो पंख टूट गए थे, जिसकी वजह से ये चल नहीं पा रहा था। तो पूरे पंख में ब्लड पूरा। तो आज पूरे घरों में ये टहलता है, खेलता है। इसको दवा करने के बाद तो पूरे घरों में खेलना टहलना, दिन भर टहल कर आ जाता है, पिंजड़े में वापस चला जाता है। और एक तो उसकी माँ अभी इनके सोने का समय हो गया। जी, इसलिए खिला के और फिर तो और फिर इन तोते में तो बाहर से पापा पकड़ के लाए थे। कोई किसी ने ये इसके पंख किसी के टूटे हुए थे, तो इसमें से तो वो पापा लेकर आए इसको। दवा करने के बाद ये आप तो खेलते भी हैं, साथ में कंधे पे बैठते हैं और कुछ बोलते भी हैं। बेटू 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 सीकू 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 सब बोलते हैं। ये तो डांस भी करता है। करेगा क्या? ये बाहर निकलने के लिए बोल रहा है क्या? हाँ, बाहर हम दिन भर इन लोगों को पिंजड़े में नहीं रखते। सारे जो सुबह होते ही सारे अपना घर में टहलते रहते, खिड़की बंद करके सभी को छोड़ दिया जाता है कि अपना टहले। ये मुझे योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे सम्मानित किया था इससे। ये सब सारे मुझे सम्मान मिले हैं। ये पंकज मोदी जी, जो मोदी जी के भाई हैं, अरे मोदी जी के भाई हैं, वो उन्होंने मुझे सम्मानित किया था। और कई सारी संस्थाएं मुझे सम्मानित कर चुके हैं। अभी इस बार युवा सम्मान कौन से सम्मान? पूर्वांचल सम्मान योगी आदित्यनाथ जी ने की थे। जी, ये रहा ना पूर्वांचल सम्मान। ये इन जानवरों के प्यार का सम्मान है। जी, मैंने कई सारे सम्मान मुझे मिल चुके हैं। और मुझे अब आशा यही है कि अब जो मेरा एम है वो मेरा पूरा हो, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और ये गिलहरी मैंने रखे हैं। ये पूरा पीछे से पूरा पैरालाइज हो गई थी, जिसकी वजह से चल नहीं पा रही थी। तो इसको घर पे लाकर आज ये सुबह निकलते ही पूरे घरों में टहलता है, खेलता है और चलता फिरता है, क्योंकि ये पूरा अपाहिज हो चुका था। अभी छुप गई है वो लाइट की। हाँ, लाइट की डर से ये छुप गई है, नहीं तो अब तो ये ठीक हो चुका है बिल्कुल। और अब घर में पूरा घूमता फिरता है। पहले तो बड़ा अजीब सा लगता होगा, घर बना इंसानों के लिए, सोनम जी ले आती हैं नए जानवर रोज। बहुत बोझा बढ़ा दी है, क्या करें। बहुत बोझा बढ़ा दी है हमको, तो क्या करें, साथ देना पड़ता है इसको खुशी के लिए। अब अभी घर के लोगों के लिए खाना बनता है, फिर इन लोगों के लिए भी बनाना है। हाँ, इन लोग के लिए भी बनता है। जितना ही करती है, जितना भी हम तारीफ करूँ, मेरा तो कम ही शब्द कम पड़ जाता है। इतना सेवा करती है, दिन रात उधर ही रहती है, अपने को ख्याल नहीं करती है।
आपको चिंता नहीं है सोनम? बहुत आगे चिंता इस समय की उम्र की बच्चियां अपने भविष्य के लिए परेशान है और सोनम बेजुबान जानवरों के लिए सब के लिए, बेजुबानों के लिए, इंसानों के लिए सबको सहयोग करती है। जो लॉकडाउन से बाहर गोड़ निकाली है, घर में दिन भर नहीं रहती है। आज 2 साल से एकदम पैर निकाल दी। पहले तो कभी कभी जाके करती थी, मतलब स्कूल भी पढ़ती थी, सेवा भी करती थी। अब तो हमेशा समय देती है 12 बजे रात तक, 12:30 बजे रात। आप खुश हैं? खुश हैं। देखिए क्या हो सकता है। हमको तो ये मन में चलता है कि कोई सहयोग करे, जमीन जगह मिल जाए। तो जिसे बुढ़िया माँ का जगह नहीं है सोने का, तो जब सेवा करने के लिए निकली है तो ऐसा करे कि बुढ़ियों माँ के लिए भी जगह मिले। ऐसा मेरा सोच है कि उन लोग की भी देखभाल करे। अब देखिए कोई ऐसी घटना आपको याद हो कि मतलब एक तरफ आंसू भी बह रहा हो, दूसरी तरफ खुशी भी हो रही हो कि मेरी बेटी ऐसे लोगों के लिए भी काम कर रही है? नहीं, हमको हमेशा खुशी है। हम आंसू घर काम करते करते थक जाते हैं तब रोते हैं। हमने तो करते रहते हैं, क्या करें, हमको नहीं न रहा जाता, देखा नहीं जाता है ना। छोड़ देती है तो भूखे सब कैसे रहेंगे। जब सोनम नहीं होती है तो आप इन लोगों की देखभाल करते हैं? हाँ, और सब बेटी है ना। हमको अभी 4 बेटी है यहाँ। 2 बेटी के तो शादी कर दिए, बेटा एक है। अब यही मेरा दुनिया है, बस इतना ही। 2 जगह से मैं अकेली हूँ। एक सिर्फ अब माँ बची हैं 2 खानदान से, और मेरा ऊपर वाला अपना है। बस अब इन्हीं लोग हमारा सब कुछ है। पिताजी हैं? पिताजी आप परेशान हो जाते हैं भोगते रहते हैं तो? ऐसा है कि ये बच्ची है, अब उसको आत्मा यही है बेजुबानों की सेवा करना, तो हमको ये करो, तो उसमें हम भी सहयोग करते हैं। कह रहे हैं ऊपर 7 को रखी है। नींद वींद भी कभी कभी दिक्कत कर देते होंगे? टीना में थे इन लोग पहले, बहुत गर्मी में परेशान थे तो जाके ये बनवा दिए इन लोग के लिए। इन लोग के लिए ये सब का पूरा बना हुआ है। ये सब भोग क्यों रहे? हम लोग अनजान है इसलिए। जी भाई टोटल कितने हैं? अभी तो फिलहाल 8 हैं, और फिर और भी हैं, मतलब मेरे घर नहीं है, दारा नगर में है 13। मेरे फ्रेंड के घर पे 13। सबका देखभाल करना, उनको उनको भोजन कराना, फिर इसके बाद बाहर के स्ट्रीट डॉग को भोजन कराना, ये सब कार्य पूरा होता है। कितने बजे तक खाली होती हैं रोज? 12, 12:30, 1 बजे सोते 3 बजे। 3 बजे सोते हैं, 6 बजे उठ जाते हैं। जो मैंने बंदर भी एक ला रखे थे, उसकी माँ उसकी एक्सपायर कर गई थी करंट लगने की वजह से, तो उसको लाकर अपने घरों में पाला, उसको निप्पल से दूध पिलाया। जब वो ठीक हो गई तो मैंने उससे एक भैया जान परिचय के, तो उन्होंने मैंने दे दिया कि उसका देखभाल अच्छे से। आज वो बंदर बहुत ही अच्छे तरीके से वो उनके घर पे है। जी। और कितने और किस तरीके के जानवरों को आपने बचाया? जी, मैं जितने भी बनारस के जितने भी जानवर हैं, नंदी भगवान है, और ये जो स्वान है, बंदर है, कई सारे ऐसे जानवर मिलते हैं। जहाँ भी जानवर रहते हैं उनको मैंने बचाया, उनको सेवा किया, तो वो ठीक हो गए थे। वहाँ के लोग मुझे खुशी हो कि मुझे बहुत सारे सम्मान करते हैं, मुझे बहुत सारे सम्मानित किए, कई सारे मुझे सपोर्ट किए वहाँ के लोग ने। आप इसके बाहर भी जाती हैं, अपने शहर से बाहर भी? जी, मैंने कई बार बाहर भी गए, मैंने अकेले ही यात्रा किया। मैंने जौनपुर, इलाहाबाद और भी बार जहाँ पे औरौरा, बहुत दूर दूर मैंने सोनभद्र अकेले ही यात्रा करके उन सब जानवरों को बनारस में ला के मैंने टेक करवाया। बाहर अकेले जाते वक्त ऐसा नहीं लगता कि मतलब कोई और हो जो इस काम को सपोर्ट करे आपके साथ? मुझे सोचती हूँ कि सारा काम बनारस में अच्छे से हो जाए, फिर उनको जाकर अस्पताल में रखती हूँ, तो जाके प्रॉपर देखती हूँ, अपने पैसे से दवा करवाती हूँ, सुबह शाम देखने जाती हूँ, ठीक हो जाता है, फिर जहाँ से लाती हूँ वहाँ छोड़ देती हूँ। मतलब अगर इस अपने बनारस के अलावा और बाहर आप कहाँ तक गई होंगी?
अपने अभी तो आजमगढ़ तो मैं आज तक मतलब आजमगढ़ तो नहीं गई, क्योंकि मुझे यहाँ बनारस में पहले कवर पूरा करना रहता है, क्योंकि इतने मेरे पास समय नहीं हो पाते कि मैं बाहर जा पाऊँ। ये जानवरों को मैं बिजी रहती हूँ दिन भर, उनका सेवा करना, खाना पिलाना और फिर इसको बस भोजन कराना, उनके बाद दवा करना, दिन भर मेरा समय इसी में बीत जाता है। मैं एक दिन स्कूल मतलब कोचिंग जा रही थी, तभी मैंने देखा कि एक नंदी जी थे, तो उनके पैरों से बहुत ही ब्लड पूरे रास्ते भर गिर रहे थे। लोग अगल बगल से देख रहे थे, और जब वो खड़ी हो जाती तो महक रहे थे, तो उसको डंडे से पीट रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगा, क्यों पीट रहे भाई, वो तो उसकी तो पूजा हम लोग करते हैं, क्योंकि जब हम लोग तो इसका मतलब उसे पीटना मतलब कि हम लोग नंदी जी का पूजा करते हैं, उसे पीटते हैं, तो क्या मतलब है फिर पूजा करने का। तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ, तभी से मुझे बहुत बुरा लगने, तभी से मैंने सोचा कि नहीं अब मुझे इन लोगों को बताना। तभी से मैं जानवरों को, नंदी जी को देख कर उनको पकड़ उनका दवा करने लगी। बैगों में बीटाडीन लेकर, तारपिन ऑयल लेकर निकलने लगे। उनके जितने भी गाय वाय दिखे उनका मलहम पट्टी करके उन्हें छोड़ देती थी, कि फिर जाती थी दूसरे दिन देखने, वो ठीक हो जाते, तीसरे दिन फिर देखी ठीक हो जाते थे। वो खुद ही जब जाए मुझे देखकर फिर भागने लगते थे, फिर पास आने लगते थे। बेटू 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 ये इसको मतलब ये लोग काटते बाटते नहीं है, इनके दिखाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ बेटू आ जाओ। बहुत बोलते हैं बेटू के रोटी आएगा बाहर। हाँ वो थोड़ा तो देख के थोड़ा आ जाएगा बाहर। वो सब बाहर ही घूमते दिन भर। हाँ दिन भर ना बांध सोचते कि इन लोग उड़ने वाले पंछी को क्या पिंजड़े में बंद किया जाए, इसलिए छोड़ देते हैं कि दिन भर ये सब ऐसे वैसे घूमते इसी पे बैठे रहेंगे। थोड़ा डर है कि बिल्ली आती है ना, तो बिल्ली से थोड़ा डर है कि बिल्ली से कोई दिक्कत नहीं, इसलिए रात के समय इसको बांध दिया जाता है कि बिल्ली रात में आती है, तो इसी वजह से। तो ये दरवाजा बंद करना होता होगा ना? नहीं ये पिंजड़े में ऐसे बंद हो जाता है दरवाजा नहीं, और फिर इसको फंसा दिया जाता है कि बाहर बिल्ली मतलब। हाँ कई बार बिल्ली आ चुकी है, मगर कभी नुकसान नहीं, क्योंकि कई सारे अंदर बिल्ली बच्चे दिए थे, कई सारे बिल्ली को भी मैंने पाल रखे थे, तो इससे डर था कि कहीं मुझसे मारे, तो इसीलिए अंदर पिंजड़े में रख दिया। दिन भर बाहर ही ये लोग रहते हैं, हम कभी पिंजड़े में लोग को बंद करना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि उड़ने वाले पंछी इनको आज़ादी चाहिए, इन्हें भी खुली ज़िंदगी चाहिए, तो इनको बंद करके क्या मतलब है फिर। सोनम का प्यार एक जानवरों को दूसरे जानवरों से बांध रहा है। कहते हैं कि बिल्ली कभी भी ऐसे पंछियों को देखती है तो अपना आहार बना लेती है, लेकिन यहाँ सोनम के घर में दोनों जानवर, दोनों एक पशु एक पक्षी दोनों साथ में रहते हैं और एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाते, है ना? सही बोल रही हैं जी। साथ में वो सब देखते हैं, तो जब ये उड़ती हैं भागती हैं, तो मेरे जो पशु वो सब भी कहती कहाँ भाग रहे, उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कभी नुकसान नहीं पहुंचाते ये सभी एक दूसरे को समझ रहे हैं, बस हम इन्हें नहीं समझ पा रहे हैं। एक प्रयास करना होगा हमें भी इस तरफ कि हम इन्हें समझें, इन्हें उतना ही प्यार दें जितना प्यार ये हमसे चाहते हैं। बाहर आ रहा है। आ जाओ क्या 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 कह रहे हो? कुछ कह रहे हो क्या? कह रहे थे क्या? कुछ कह रहे हो? बोलो। किस दे रहा है? बेटू को रोटी क्या? बेटू को रोटी दे, बेटू को रोटी दे। अच्छा जाओ अपने घर में, जाओ अपने घर में, जाओ।
10,000 रुपया विदेश में दे करके लड़की देखवाई उसको, इसके बाद दवाई किया तब जाके सही है। एक तो इंतकाल कर गया, 4 रहे, एक मर गया ये रबड़ी मलाई खिला करके। उसी समय से डॉक्टर मना किया जो सिर्फ फल खिलाओ, इसके बाद सिर्फ फल खिलाते हैं तब जाके सही है। एक तो लेकिन डॉक्टर कहा बचा नहीं, वो नहीं है बचा, निकल ही गया आत्मा बेचारा के। अभी सब हैं तो रोटी मांगता है तो धीरे से हम कुछ देते हैं नमक उमक वाला, तो लड़कियां बड़ी हम पर नाराज होती है जब पापा मत दिया करो उसको, डॉक्टर मना किया है फिर भी खाते हैं तो कहता है, धीरे से कहता है दो ना, तो थोड़ा थोड़ा हम देते हैं उसको। क्या मांग लेता है वो खुद ही? हाँ, मांगता है? हाँ मांगता है खाना, सभी मांगते हैं वो, सब मांगते हैं। हाँ सभी मांगते हैं, सबको दे दीजिए तो सब खाते हैं। सफा खुशी खुशबू ऐसे साफ नाम लेके बोलते हैं। नाचेंगे भी, बाजा बजाएंगे तो। हाँ, ये कब का है सोनम? ये 2 साल पहले की बात है। लॉकडाउन जब से चला, जब ये 2 साल पहले की बात है तो ये सोनभद्र में ये गायब थी, पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे इसके पैर पूरे लोगों ने फोटो भेजे थे मुझे, तो ये पैर ऐसे इसके खराब थे। तो मैंने लोगों से अगल बगल लोगों से मदद मांगी कि इसको बनारस में लाया जाए और फिर इसका ट्रीटमेंट हो। तो मैंने मलहम पट्टी जितना मुझे जानकारी था इसका मैंने कर दिया था। तो मैंने लोगों से सहयोग अगल बगल मांगी। बारिश भी हो रही थी, हर 15-15 मिनट पर वहाँ पे बारिश हो रही थी, मगर वहाँ पे किसी ने मेरी सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से देखते देखते मुझे शाम हो गए, सुबह से लेके शाम हो गए। तो वहाँ पे किसी ने मदद नहीं किया। तो तब तक वो देखे कि बारिश होते जा रही, लगातार ये भीगती जा रही। मैंने इसको प्लास्टिक लगा इसकी, मगर सही समय पे इसको ट्रीटमेंट न होने की वजह से ये एक्सपायर कर गई थी। मैंने पूरे लॉकडाउन में भोजन पूरे जानवरों को, जितने भी गाय वाय थी, पूरे लॉकडाउन में मैंने भोजन कराया था। सभी को ढूंढ ढूंढ कर मैंने, गायों को, स्वानों को, सभी को भोजन ढूंढ ढूंढ कर मैंने कराया था। ये कहाँ का है? ये सिंधी ताली का है। ऐसे रोड पे पैर टूटे हुए थे, ऐसे रोड पे पड़ी हुई थी। तो लोगों ने वीडियो में, तो इसको जाकर मैंने इसके बनारस में मंगवा कर इसका ट्रीटमेंट कराया था। फिर दोनों पैर इसके अपाहिज हो चुके थे। आपको लोग ही बता देते हैं ना ऐसी घटनाएं? जी, क्योंकि ऐसे कई लोग होते हैं, जुड़े भी होते हैं, मगर हर लोग जाते नहीं। तो लोग मुझे ही बता देते कि ऐसे ऐसे, क्योंकि जानते कि जाए, इसको बोलेंगे तो ये चली जाएगी, कहीं भी चली जाएगी, कर देगी दवा। तो लोग मुझे ही बता देते हैं। ऐसे बाल्टी में रोज खाना लेके जाते हैं? जी, अभी मेरा समय होने वाला है और बाल्टी में लेकर निकलने वाले हैं अभी खाना। ये पर डे 200 रोटियां बनती हैं और इनको भोजन वितरण होते हैं, पूड़ियाँ, सब्जी पूड़ी। ये तो घाट का लग रहा है। जी, जब लॉकडाउन में जब कोई बाहर नहीं निकलता तो घाटों पे जानवरों की स्थिति देखकर वहाँ के जानवर जो रेत पे थे वो बहुत ही दुबले पतले भूखे होते थे। जब खाना देते थे तो सब जैसे लगता था कि 20 दिन से उन्हें खाने नहीं मिले, बहुत ही भूखे रहते थे। और जब खाना देते तो सब बहुत तेज़ी में खाते थे। तो मुझे उसी समय से मैंने जानवर में बोरे में भर भर के जानवर को खाना वितरण करना शुरू कर दिया था। अब नहीं, वो बर्बर चैनल ही बन ये मेरा जब लॉकडाउन था तभी मेरा INX पेपर में ये आर्टिकल छपा था। तभी लोगों को बताने लगे कि जानवरों के बारे में बताने लगे कि लोगों को बताने लगे कि जानवरों के बारे में ख्याल करें। अच्छा, आपको लग रहा है कि पेपरों में छपने से या हम जैसे लोग आके वीडियो बना रहे हैं उससे कुछ स्थितियां बदल रही हैं, जानवरों के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं, या अभी भी वैसे ही है जैसा आपने देखा? जी, मुझे पहले तो कोई मुझे नहीं लगता था कोई जानवरों को देखभाल, मगर मेरे निकलने से मुझे लगता है कि कुछ नहीं तो लोग थोड़ा बहुत तो अपने घरों के आसपास रखते हैं, खिलाते हैं। कई लोग निकले भी, मेरे साथ जुड़े भी कई लोग, तो जुड़ने के साथ साथ वो लोग अपना करने लगे। अब वो लोग भी अब जानवरों को सेवा करने लगे, कई लोग खिलाने लगे। मुझे इस बात से खुशी, मुझे उससे और भी, मैं चाहती हूँ उससे और भी लोग मुझसे भी ज़्यादा और मुझसे भी आगे लोग बढ़े और मुझसे भी ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों की सेवा करें। जी, हम लोग किसी का सेवा करते तो उन सोचते हैं कि अगर हम लोग उनको कुछ देते भी तो उनका चेहरा नहीं दिखाया जाए, क्योंकि सेवा करे फिर इसको दिखा के क्या मतलब, वो तो थोड़े दिन की, थोड़े समय के लिए उनको ज़रूरत है ना। सही बात है।
मैंने अपने हाथों से बहुत सारे हम लोग तो लोग होते हैं छूत देख के गिनाते हैं कीड़े वड़े, मैंने तो अपने हाथों से कीड़े वड़े निकाले हैं बहुत सारे जानवरों का, क्योंकि अगर मेरे वजह से उसका जान बच जाता, अगर कीड़े वो सारे निकल जाते हैं तो उनका जान बच जाता है, इससे बढ़ के क्या होता है। अभी तो आप मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक इन का ट्रीटमेंट करना भी सीख गई होंगी। जी जी, मुझे अब तो बहुत कुछ आ चुका है, पानी वानी चढ़ाना, सर्जरी करना, टाके और भी वनम पट्टे सुई लगाना, सभी कुछ आ गया है लगभग। मुझे और भी कैसे सीखा आपने? कहीं कोर्स वगैरह किए या करते करते हो गया? नहीं, मैंने बहुत सारे जानवरों को ले जाकर अस्पताल में दवा कराया, उसकी वजह से मैंने देखा कि बहुत सारी महंगी दवाइयाँ थी, जिससे वजह मैं नहीं ले पाती थी। कभी कभी तो मैं जानवरों का दवा नहीं परचेस कर पाती थी, तो मैंने देखा कि दवाइयाँ बहुत महंगी हैं और लोग ध्यान नहीं दे रहे, जानवर मर जा रहे, डॉक्टर का इंतजार करते करते तो मैंने उनको देखते देखते अस्पताल में जाके सीखने लगी। देखते देखते मुझे ये सब खुद भी आगे कौन सा दवा कब यूज़ करना है, जो डॉक्टर से कंसल्ट करने लगी और फिर दवा यूज़ करने लगी। फिर कुछ ऐसे जानवर भी होते होंगे जो अस्पताल जाने से पहले ही ठीक हो जाते होंगे। जी, मतलब आप उसकी केयर करके उन्हें ठीक कर लेते हो? जी, अब तो मुझे अस्पताल में जाने में ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे जो अस्पताल वाले करते मैं वो खुद कर देती। ये कैसी फोटो? जी, ये सोहान है जिसके पीछे चोट लगी हुई थी, तो इसका मैं ड्रेसिंग कर रही थी इसका। किसी ने ये सोहान को छोड़ दिया था, ये मेरे गले में ही पड़ा हुआ था, 2 दिन से काफ़ी तकलीफ में था। उसको सिरिंज से जाकर दूध पिलाना सुबह शाम, उसका देख रेख करना था। खाना कैसे अरेंज होता है? जी, खाना तो पहले तो बहुत मुश्किल होती थी, लॉकडाउन में तो बहुत ही कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना मिल सके। फिर धीरे धीरे होटलों में सोचे कि जो खाना फेंक देते हैं होटलों में, शादियों में, तो हम सोचते कि वो लोग उनसे होटल में ले लें, और एक जगह मैं रोटी बनवा लेती हूँ, कहीं चावल बनवा लेती हूँ, ऐसे करके इकट्ठा कर लेती हूँ, उनको पैसे दे देती हूँ, वो खाना बना देते हैं, खाली जाके लेना रहता है और खाना बना के जीव जंतु को बांटना रहता है। गाय तो बहुत भारी होती होंगी, फिर इन्हें कैसे किसी ट्रक में या लोडर में? क्योंकि गाय तो भारी होती है, मगर कहते हैं ना, जहाँ जज्बा हो तो वहाँ काम, अगर मेहनत हो तो हो जाता है। मेरे जज्बा को देखकर लोग कहते कि तुम लड़की हो के इतना कर सकते हो, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। एक गाय थी, 3 दिन से सड़ी थी एकदम, अगल बगल लोग खाली रहते थे, देखते थे, बस कुछ करते, महकती रहती थी। और जिसका ज़मीन था वो वहाँ गाड़ने, मट्टी था, गाड़ने नहीं दे रहे थे, तो मुझे जानकारी, तो मैंने उसको ट्रक में, वो जो ट्रक मतलब गाड़ी थी उसको ढाला किया, और ढाला करने के बाद उसे लाद कर उसे सामने घाट पे बढ़वाया, मतलब अकेले ही मैंने उसको खान के पूरा गाड़ा। तो जो ट्रक मतलब गाड़ी वाले, तो वो भी मना किए कि नहीं, मैं नहीं ले जाऊंगा, महक रहा है ये वो। हम कहे भैया ले चलिए, लेकर उसको पूरा मैंने गाड़ा, उसको बहका दे। जैसे इंसानों का अंतिम संस्कार किया, मैंने उस जीव को अभी उसी तरह अंतिम संस्कार किया। महकने के बाद भी उसे कीड़े बड़े सब ढोले वोले लग गए थे, तब भी मैंने उसका अंतिम संस्कार उसी प्रकार के जिस प्रकार होना चाहिए था। हम सोशल मीडिया के दुनिया में जी रहे हैं, जहां लॉकडाउन के समय एक केले को देने के लिए 12 लोग लगते थे और फोटो खिंचाते थे। ऐसे समय में सोनम ने जो भी काम किए, उन लोगों की पहचान को भी इन्होंने छिपा के रखा है, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक पहचान होती है, अपना एक स्वाभिमान से जीना चाहता है। ऐसे समय में सोनम जो भी कर रही थी, उसमें आपको ऐसा लग रहा था कि आज इन्हें ज़रूरत है, कल ये जब किसी सोशल मीडिया साइट पर अपना चेहरा देखेंगे तो कहीं इन्हें बुरा ना लगे, इसलिए आपने इन चेहरों को छुपा के रखा। जी, मुझे बहुत तो खराब लगता था, लोग कुछ भी दें, डब्बा भी था, मैं तो फोटो खिंचाए, एक सामान देने के लिए 100 लोग वहाँ पे खड़े हो जाएं, तो मुझे बहुत तकलीफ होता कि ये भाई तुम सामान उसका मदद कर रहे हो या उसके साथ छेड़खानी करो। किसी की ज़रूरत है, तुम्हें कुछ समय के लिए, उसको लॉकडाउन ही थी तो कुछ समय के लिए उसको ज़रूरत है, ना कि वो आपसे हमेशा मांगने आएगा। आप एक बार मदद करो, बार बार फोटो खिंचाते, इसका ये मतलब नहीं एक सामान देने के लिए बार बार फोटो खिंचाते, तो मुझे बहुत बुरा लगा। इसलिए मैंने लोगों की मदद की, बस लोगों को जागरूक करने के लिए मैंने फ़ोटो लिए, मगर उनके चेहरे छुपा दिए थे, क्योंकि लोग उनके चेहरे न कि किसको मैं जो लोग को ये ना पता चले कि मैंने इनकी मदद की, बस ये जानकर कि मैंने इनकी मदद की, आप लोग भी इनकी मदद करें। बस चेहरा दिखाने से क्या होता है, बस दिखा देना, मदद हो गई, बस बात खत्म।
ये बेजुबान जानवर हमसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, या मुझे लगता है कहते हैं हम समझ नहीं पाते। इनकी भाषा दूसरी है, हमारी भाषा दूसरी है, लेकिन एक छोटी सी बच्ची जो इनकी भाषा को समझ रही है, इनसे उतना ही प्यार कर रही है जितना प्यार इन्हें चाहिए। हम और आप अपनी चकाचौंध की ज़िंदगी में इतना मगन हैं, इतना व्यस्त हैं कि इनकी प्यारी सी आवाज़ को हम सुना अनसुना कर रहे हैं। ज़रूरत है इन्हें भी समझने की, और जब हम इन्हें समझेंगे, इन्हें प्यार देंगे, तो ये हमें उतना ही प्यार देंगे जितना भगवान इन्हें रस्ते समय जितना समय लगाए उतना ही हमारे लिए भी समय लगाए। लेकिन हमने अपनी आधुनिक दुनिया में इन्हें भूल आए हैं। तो हमें लगता है कि हमें इनकी तरफ भी आगे बढ़ना चाहिए, इन्हें भी समझना चाहिए, इन्हें भी प्यार देना चाहिए। आपको मैंने एक स्टोरी साझा की, एक लड़की जो अपने उज्जवल भविष्य में बहुत कुछ कर सकती थी, बहुत कुछ पा सकती थी, लेकिन वो आज इन जानवरों की ज़िंदगी को बचाने के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। हमने इनकी स्टोरी आपके साथ साझा की। देखिए ये अभी भी कुछ कह रहे हैं लेकिन मैं नहीं समझ पा रही, शायद सोनम इसे समझ रही होंगी। आपको इनके प्रयास कैसे लग रहे हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप सोनम के कामों को पसंद कर रहे हैं, इन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इन्हें सपोर्ट कर इन जानवरों के लिए अपना भी कुछ योगदान दें। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। ये कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं लेकिन पता नहीं आप समझ पा रहे हैं या नहीं। ये कुछ कह ही रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बेटू बेटू चिल्ला रहे हैं। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।